दोस्तों मेरे अजीजों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। I'll be talking about a topic which connects each and every Indian। हर हिंदुस्तानी के घर में ये चीज पाई जाती है और हर हिंदुस्तानी इससे प्रभावित होता है। रादर हिंदुस्तानी क्या, पूरा देश, हमारा मुल्क जो है अफेक्ट होता है। पूरी इंडिया की इकोनॉमी अफेक्ट होती है इससे। गोल्ड स्मगलिंग। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, गोल्ड हिंदुस्तान को बहुत प्रेम है इस एसेट से। सोने का लोभ लेकिन इंसान को अंधा बना देता है। गोल्ड मेक्स मॉन्स्टर आउट ऑफ मैन। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट गोल्ड स्मगलिंग एंड हाउ इट इज स्टीलिंग इंडियाज वेल्थ। इंडिया को ये कैसे खोखला कर रहा है अंदर से। गोल्ड स्मगलिंग एक्सपोज करूंगा अपनी इस वीडियो में। हाउ इंडिया इज लूजिंग बिलियंस, वॉच आउट। पता है हर साल कितना गैर कानूनी सोना भारत में लाया जाता है? आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि हमारे देश को 50,000 से 60,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है सालाना इसकी वजह से। ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी को स्लो डाउन करने वाला, उसको हार्म करने वाला एक बहुत बड़ा खतरा है जो बहुत सारे गैर कानूनी स्मगलिंग, टेररिज्म को फंड करने के काम में आता है। इन डेप्थ एनालिसिस करके बताऊंगा इस वीडियो में। आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं किसी बड़े शहर के और आप देखते हैं कोई इंसान बुरी तरह से पसीने में तर कस्टमर ऑफिशियल के सामने उसके पूरे बैग्स की चेकिंग हो रही है, पूरे कपड़े उतरवा के उसकी चेकिंग करी जा रही है, उसके प्राइवेट पार्ट्स की चेकिंग हो रही है, प्राइवेट क्लोथ्स की चेकिंग हो रही है। गोल्ड कहीं भी मिल सकता है। आजकल नए नए तरीके इन स्मगलर्स ने अपना लिए हैं टू स्मगल गोल्ड इनटू इंडिया। सब कुछ बताऊंगा। इन डेप्थ एनालिसिस कैसे हो रही है सोने की तस्करी, इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, डिफेंस सिस्टम कैसे हमारे देश के इन सिस्टम को खोखला कर रहा है और इसे रोकने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, इसे रोकने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं इस अभिशाप से। आइए इस वीडियो में जानते हैं गोल्ड स्मगलिंग से जुड़े ये बहुत बड़े राज। इंडिया लव्स गोल्ड सो मच। हम हिंदुस्तानियों को सोने से इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम क्यों हो? चाहे शादी हो, कोई भी त्योहार हो, पीपल लव बाइंग गोल्ड। ज्वेलर वेइंग हैवी गोल्ड नेकलेस। सिर्फ ज्वेलर्स ही क्यों, शादियों में क्यों? म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, पप्पी लेहरी जैसे, या फिल्म डायरेक्टर्स हो, या एक्टर्स हो, एक्ट्रेसेस हो, क्रिकेट स्टार्स हो, आप मैचेस में देखिए भारी भारी गोल्ड चेन पहन के, चाहे ब्रेवो हो, चाहे भुवनेश्वर कुमार हो, चाहे बुमराह हो, चाहे विराट कोहली हो, बड़ी बड़ी चेन डाल के जो है बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए आपको बड़े क्रिकेटर्स भी दिखाई दे जाएंगे। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं रह गया मेरे दोस्तों, इट इज एन इमोशन। वेडिंग, फेस्टिवल्स, इन्वेस्टमेंट्स, वी जस्ट कांट हैव एनफ ऑफ इट। एंड हियर्स द क्रेजी पार्ट, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 800 to 900 टन्स ऑफ गोल्ड एवरी ईयर। कितना बड़ा अमाउंट है ये, बट देयर इज अ कैच। गवर्नमेंट इस पे बहुत हैवी टैक्स लगाती है, इंपोर्ट ड्यूटीज गोल्ड पे बहुत ज़्यादा लगाती है, जिसकी वजह से लीगल गोल्ड एक्सपेंसिव हो जाता है। दैट इज द रीजन द स्मगलर्स जंप इन। ये स्मगलर कहाँ से आ गए? कहीं ऊपर से नहीं निकल आए, कहीं ना कहीं हमारी सरकार और हम भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। मेरे अजीजों, आप शॉक हो जाएंगे जान के तरीके कैसे ये गोल्ड स्मगल करते हैं इंडिया में। नए नए तरीके इन्होंने आविष्कार कर लिए हैं और एआई आने के बाद और हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों देखने के बाद ये बड़े नए नए तरीकों से जो गोल्ड स्मगल करते हैं इंडिया में। दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना आयात करने वाला देश है, लेकिन क्या आपको पता है तस्करी के जरिए हर साल अरबों रुपए का सोना गैर कानूनी तरीके से भारत में लाया जाता है। किस किस तरीके से लाया जाता है आपको बताता हूँ। एयरपोर्ट्स पे छुपा कर, बैग, कपड़ों, शरीर में, प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के ले आते हैं, प्राइवेट क्लोथ्स में छुपा के ले आते हैं। हैरान हो जाएंगे आप। एयरपोर्ट पे जो कस्टम ऑफिशियल्स की नजरों से बचने के लिए नए नए तरीके अपना लेते हैं। समुद्री रास्तों से पहले से तस्करी होती थी, फर्जी दस्तावेज बना लेते हैं अवैध रूप से सोना लाने के लिए। छोटे छोटे हिस्सों में सोने की गहनों को लाकर ये छुपा के ले आते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितने सुपरलेटिव तरीके इन्होंने आयात कर लिए हैं। ये गोल्ड कैप्सूल स्वलो करके बॉडी में ले आते हैं ताकि कैमरे की और आपके स्कैन की जो नजरें होती है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से उससे बच जाएं। सिमिलरली फेक सूटकेसेस जो बाहर से देखते तो नॉर्मल ट्रॉली बैग लगते हैं, अंदर गोल्ड कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, आईफोन्स में, लैपटॉप्स में, हेयर ड्रायर्स में छुपा के गोल्ड को मेल्ट करके उनमें छुपा लिया जाता है। टॉयलेट सीट्स और एयरपोर्ट की सीट के अंदर तो पुराने तरीके उनके ऑलरेडी हैं। फिशिंग बोट्स मिडिल ईस्ट से आती हैं जो ओशन में ड्रॉप कर देती हैं सोने को, जहाँ ड्राइवर्स ड्राइव कर देते हैं और सोना निकाल के ले आते हैं। इतने सारे तरीके, रोज नए तरीके ये आविष्कार कर रहे हैं टू स्मगल गोल्ड इनटू इंडिया। बताऊंगा आपको रियल लाइफ केसेस जिसने इंडिया को शॉक कर दिया। इतने बड़े बड़े लोग हाल ही में पकड़ाए हैं स्मगल करते हुए गोल्ड, आप सोच भी नहीं सकते। केरला गोल्ड स्मगलिंग स्कैंडल 2020, डिप्लोमेटिक पैकेज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, जहाँ गोल्ड कितने का मिला? 15 करोड़, जिसमें पॉलिटिशियंस बड़े बड़े इन्वॉल्व थे। मुंबई एयरपोर्ट बस 2023, वुमेन कॉट विद गोल्ड पेस्ट वर्थ 3 करोड़ हिडन इनसाइड अंडरगारमेंट्स। क्या क्या नए तरीके। दुबई मुंबई सिंडिकेट, सीक्रेट नेटवर्क ऑफ स्मगलर्स
work with jewelers in Mumbai. Smuggled gold is melted, reshaped and sold legally. इन क्या नए नए तरीके। और रिसेंटली 3 मार्च 2025 को कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव स्मगल करते हुए पकड़ाई गई 15 किलोग्राम गोल्ड वर्थ 12.5 करोड़। और सोचिए वो पुलिस फैमिली से हैं। शी बिलोंग्स टू सच ए रेप्यूटेड फैमिली। शी इज ए फेमस एक्ट्रेस ऑफ कन्नड़। अगर इन लोगों को भी गोल्ड स्मगलिंग करने की जरूरत पड़ गई तो इस देश का क्या होगा। बात करूंगा हाउ गोल्ड स्मगलिंग इज हर्टिंग द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे हार्म कर रहा है, ये कैसे ड्रेन आउट कर रहा है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को। इंडिया लूजेस बिलियंस इन टैक्स मनी। 50,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान, टैक्स का नुकसान होता है बिकॉज गोल्ड इज स्मगल्ड। मींस लेस मनी फॉर रोड, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पैसा यूज हो जाता वो गलत तरीके में यूज होने लग गया है बिकॉज ऑफ द गोल्ड स्मगलिंग। बिलियंस यानी 50,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान। पुश ब्लैक मनी एंड क्राइम, इलीगल डील्स, ब्राइबरी, कालाबाजारी, घूसखोरी और फंडिंग टेररिज्म। जो इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसकी कोशिश करी जा रही है। हालांकि इस सरकार के आने के बाद वो सब कम हुआ है बट स्टिल खत्म नहीं कर पाए हम, क्योंकि करप्शन और ब्राइबरी तो आज हमारी लाइफ का पार्ट हो गया है। वो सारा का सारा पैसा कहां से फंडेड होता है बिकॉज ऑफ द इलीगल स्मगल्ड गोल्ड। और सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है रुपये की वैल्यू वीकन और कमजोर होती है। तो डॉलर हमारा बढ़ता जा रहा है, 80 से 87 88 हो गया। रुपये की वैल्यू कमजोर है बिकॉज बहुत सारा हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंडिया से बाहर चला जा रहा है। स्मगल्ड गोल्ड मीन्स मोर मनी गोइंग आउट ऑफ इंडिया, मेकिंग और रुपये वीकर और मोर क्राइम, मोर करप्शन। गोल्ड माफियाज ऑफिशियल्स को ब्राइब करते हैं, पुअर वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं एंड क्रिएट अ फुल फ्लेज्ड अंडरग्राउंड पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है देश में, जो ब्लैक मार्केट्स और इन्फ्लेशन को बढ़ा देती है। समस्या को निपटने के लिए सरकार और आम आदमी दोनों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। हम सिर्फ सरकार को दोषी नहीं मान सकते, कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हमारी जो गोल्ड की भूख है उसने इन स्मगलर्स को मौका दे दिया है भारत में इतना सारा गोल्ड स्मगलिंग करने के लिए। क्या कदम उठाए जाए? हाउ इंडिया इज फाइटिंग गोल्ड स्मगलिंग। गवर्नमेंट इजंट सिटिंग क्वाइटली। गवर्नमेंट शांति से नहीं बैठी है, दे आर फाइटिंग बैक। सख्त से सख्त नियम और कड़े कानून लागू कर रही है ताकि इस गोल्ड स्मगलिंग से रोका जा सके। स्ट्रॉन्गर एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एडवांस स्कैनर्स, फुल बॉडी चेकअप्स, एआई बेस्ड ट्रैकिंग एट मेजर एयरपोर्ट हो रही है। सामने वाला स्मगल करके स्मार्टली लेके आ रहा है तो गवर्नमेंट भी और स्मार्ट हो रही है। टेक्नोलॉजी का, एआई का बेटर और साइबर सिक्योरिटी का बेटर इस्तेमाल कर रही है ताकि इससे रोका जा सके। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट लॉज, हैवी फाइन्स और जेल में इन स्मगलर्स को डाला जाए ताकि बाकी लोग स्मगलिंग ना करें। और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को बस्ट करना चाहिए स्मगलिंग नेटवर्क विद अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशंस। जनता की हेल्प से जनता को बहुत जिज्ञासु होना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। हमेशा गोल्ड एक सर्टिफाइड ज्वेलर से खरीदे। बिल के साथ जो देना ठीक है, थोड़ा सा जीएसटी घोर से हमें मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं बट वो पुश्तों तक गोल्ड हमारा लीगल रहेगा। रात की नींद चैन से आएगी मेरे दोस्तों। कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई जना इलीगल गोल्ड ज्वेलरी में दुबई से स्मगल करके आ रहा है, आपको पता चला आपके पड़ोसी के पास टन्स ऑफ गोल्ड आ गया अफ्रीका से या दुबई से, तो आप रिपोर्ट करिए अथॉरिटीज को। आप एक समझदार नागरिक बन के अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी निभाइए। सपोर्ट पॉलिसीज दैट रिड्यूस गोल्ड स्मगलिंग। और गवर्नमेंट को भी सख्त कदम उठाने चाहिए इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस कम करने के लिए। बताइए, आपको कमेंट करके बताइए दोस्तों। सोने की तस्करी सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं बल्कि भारत के भविष्य पर भी असर डालता है, इसलिए हमें मिलकर इसे रोकने के लिए सतर्क रहना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो अपडेट सबसे पहले देख लें।